इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। ये संसार भावना आपसे क्या कह रही थी? आज तक विचार ही नहीं किया कि मेरे पास अनंत भाव निकल चुके हैं, अनंत बार मैं पुनः पुनः वही राग द्वेष के परिणाम करता हूं और वहीं पर पहुंच जाता हूं जहां से आया था, फिर से बॉल उठाने पहुंच जाता हूं। यह संसार चक्र देवेन भैया पता ही नहीं लगता चक्र का अर्थ क्या होता है। चक्र का आदि दिव्यांश चक्र का आदि कौन सा है? चक्र में कोई पॉइंट ऐसा जगह होगा ना जहां पे मेरा प्रारंभ हुआ होगा। यही बुद्धि लगाते लगाते कोई तो चक्र का प्रारंभ होगा ना। लोग बोल रहे थे संसार चक्र है, सारा संसार बोलता है संसार चक्र है, और आदि ढूंढने निकल पड़ता है, और आदि जब नहीं मिलता है तो बुद्धि लगाता है कि कोई भगवान होंगे जिसने मुझे बनाया होगा, कोई भगवान होंगे जिसने संसार का प्रारंभ किया होगा। अरे जब कह दिया है चक्र है तो किसने तुम्हें बनाया और कौन तुम्हारे इस चक्र का अंत कर पाएगा? भैया यही बात यहां समझने जा रहे हैं। आपको विश्वास भैया कितनी बार बाल आई मनुष्य प्राणी बनने की? कितनी बॉलें थी? 4 वर्ण की थी, लेकिन बॉलें कितनी थी? समुद्र में भरी हुई। और बहुत बड़ी बड़ी नहीं करते हैं, थोड़ी छोटी कर लेते हैं। थोड़ी कितनी छोटी? इतनी छोटी। अब समुद्र तो छोटा सा है, पृथ्वी क्यों छोड़ें? और पृथ्वी छोड़ें क्यों? पृथ्वी और समुद्र के बराबर। अब मैं बॉलों को बता रहा हूं संख्या, जितना आकाश है ना ज्ञानी, और जितना ये पूरा समुद्र है, पृथ्वी है, इसमें वे बॉलें भरी पड़ी हैं। वो बॉलें भरी पड़ी हैं क्यों? अनादिकाल से हम ऐसे ही हैं। अब कितनी बार तुम अखिलेश भैया आपकी मूछें ऐसे ही कितनी बार आ चुकी हैं? यानी ये सत्यता है। मैं जिस पर बहुमान कर रहा था कि ये मेरा सुंदर शरीर मुझे पहली बार मिला है और मैं किसी को देखता नहीं था, हीन दीन भावों में ले जाता था, फिर वही भाव करके उसी जगह पहुंच जाता हूं। इसलिए ज्ञानी हीन को भी हीन मत देखो, वही जाके तुम्हें भी नरक में अनंत बार जाना पड़ा है। आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ना? ये सत्य है ना? आदि की तो बोलती बंद है। सत्य है ना? सब लोग नहीं है, सबका मौन है ना? अरे मौन है ना? अच्छा इधर वाले, अब ये सब हमने देखो महाराज जी पहले ही कह दिया, ये जयपुर वाले हैं महाराज जी। ये लोग गुरु के सामने बन के बैठ सकते हैं, लेकिन अंदर के जो कलुषता है इसे साफ नहीं करेंगे तो यानी कुछ कर लो। हम तो एक दिन कल और कहा था भवन लाल जी, हम अपने दरवाजे खिड़की बंद करे रखें, सूरज उदय होता रहे, मेरे अंदर तो प्रवेश करने वाला नहीं है। यानी कितने देखना कितना बनावटीपन आ गया है गंगवाल जी। सत्य यह है, और हमने पहले भी कहा थपेड़े हम मारेंगे। थपेड़े अर्थात हाथ से थपेड़े नहीं, लेकिन ये 12 भावनाएं क्या है? ये आपको जागृत करने के लिए तो है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। आज तक मुझे पता ही नहीं है, भ्रम में, मैं जंगल में खड़ा हूं। कभी इसको ने बोला कि इस दिशा में चलो तो मैं तैयार हूं, कभी उसने कहा कि इस दिशा में चलो मैं तैयार हूं, और जिनेंद्र भगवान की वाणी बता रही भैया ये राजमार्ग है, उस पर तुम्हें विश्वास नहीं है। विश्वास हो रहा है कि अनंत भाव मैंने कैसे निकाले हैं? अरे ये तो विश्वास है ना कि परमाणु को किसी ने बनाया होगा ना। मां परमाणु को किसने बनाया? विज्ञान पे तो विश्वास है ना आपको, और विज्ञान परमाणु को बनाने कह रहा है क्या? एक भी रासायनिक विज्ञान के अगर छात्र हो,
सबने पढ़ी होगी केमिस्ट्री। हाँ, दूसरी वाली केमिस्ट्री क्यों पढ़ी? हाँ, दूसरी केमिस्ट्री भी सब संसार उस केमिस्ट्री में पढ़ के अपनी सारी केमिस्ट्री खराब कर लेता है। जो युवा एक दूसरे की केमिस्ट्री में फंस जाते हैं वे अपनी केमिस्ट्री, और जो नहीं फंसे वे ऐसी बुद्धि के प्रयोग द्वारा अपना संसार पार लगा लेते हैं। भैया केमिस्ट्री पढ़ी ना, केमिस्ट्री महा, उसमें एक परमाणु गायब कर देना बीच में से, चलेगा ना? नंबर क्या आएगा? 0। मतलब संसार चक्र, शून्यता। जो चक्र है वह भी तो शून्य है, यानी शून्य है कि नहीं? ऐसे ही एक परमाणु को किसी ने बनाया ना आशीष, यानी आज तक किसी की सामर्थ्य नहीं कि किसी एक परमाणु को बना सके और एक परमाणु को नष्ट भी कर सके। यही सिद्धांत जिन दर्शन को अन्य दर्शनों से पृथक कर देता है। ये लोक भावना आपके लिए यही बताने जा रही है कि इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है। अपनी बुद्धि खोजना प्रारंभ की, लोगों को पता नहीं चला कि मेरा शुरुआत कहां से है और अंत कहां होना है। यानी बहुत सारे प्रश्न ऐसे खड़े हो जाएंगे। भगवान ने बनाया ना आपको, इस लोक को भगवान ने बनाया ना। कितने लोग ऐसा जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि भगवान ने इस लोक को बनाया? ठीक है, अच्छी बात है। तो इस लोक को भगवान ने नहीं बनाया ना, तो किसने बनाया? ऐसा जानते कितने लोग हैं कि इस लोक को किसी ने नहीं बनाया? अरे तो ये बीच वाले क्या है, सो रहे हैं क्या? ना जानते हैं ना, यानी देखो, जागृत होके सुनोगे तो जगा पाएंगे, और जानबूझ के सोते रहोगे तो जगाने की ताकत किसी में नहीं है। बात समझे कुछ? जागृत होके सुनोगे तो हम आपको जगा पाएंगे, और जानबूझ के सोते रहोगे, जैसे बच्चे रजाई में सोते रहते हैं, जो सो रहा हो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो बन बन के सो रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। अब बताओ, बन बन के सो रहे हो कि जागना नहीं चाहते हो, तो फिर आए क्यों? अगर ये नहीं समझ पाए, देखो बहुत सारे प्रवचन गजेंद्र जी मिलेंगे आपको, अनेक जगह मिल जाएंगे, अनेक तरह के मिल जाएंगे, और कैसे संसार में बहू बेटी का रिश्ता चलना है, कैसे व्यापार बढ़ना है, कैसे अनेक चीज़ों को होना है, बहुत अच्छा मिल जाएगा। और वो यानी मनीष का छोटा भाई, क्या नाम है, हिमांशु, अध्यात्म भी मिल जाएगा, लेकिन सिद्धांत नहीं पकड़ोगे तो अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। वैराग्य क्यों नहीं आता? क्योंकि हम भावनाओं को नहीं भाते, हम संसार में क्या स्थिति है इसको नहीं पकड़ पाते, मात्र इसलिए कभी डरते नहीं हैं, और अध्यात्म को पकड़ के बैठ जाते हैं और लगता है कि हमारी पर्याय सफल हो जाएंगी। वैराग्य भावना के लिए, यानी मात्र अध्यात्म का वर्णन जिनेन्द्र भगवान ने नहीं कहा। वैराग्य का कोई उपज है तो यह संसार से पार कराने वाली वैराग्य भावना, अर्थात 12 भावनाएं हुआ करती हैं। रुपेश, इस संसार को बनाने वाले कौन हैं? इस संसार को भगवान ने बनाया, ऐसा कौन जानते हैं? बहुत बढ़िया, कम से कम 1-2 तो जागे, बाकी तो आप देखना, बाकी लोग इस संसार को किसी भगवान ने नहीं बनाया, ऐसा कौन कौन जानते हैं? बाकी लोग अगर जिन दर्शन में आके यह सिद्धांतों को आप नहीं जान पाए, तो नियम से पुनः जंगल में खड़े होके रुपेश अनेक स्थानों पर भटकोगे और अनेक स्थानों पर ले जाए जाओगे और पुनः जाके वहीं छोड़ दिए जाओगे। माँ, एक व्यक्ति आया, आशीष, अपने घर पे आया, मदिरा पिए हुए था, बहुत बड़े नशे में था, और जैसे ही घर के बाहर चिल्लाता है, मुझे कोई मेरे घर में पहुंचा दो, मुझे मेरे कोई घर में पहुंचा दो, मैं जानता नहीं हूं, मैं भटक गया हूं, मेरे घर में पहुंचा दो। और लोग आए और सामने घर के खड़ा था, उसको अंदर ले गए, कहते तुम मेरे साथ मजाक क्यों करते हो, मुझे घर क्यों नहीं पहुंचाते? माँ खड़ी है, माँ को नहीं पहचान रहा, और कहते मुझे घर पे पहुंचा दो, मुझे घर पे पहुंचा दो। क्यों? नशे में है। वो कह रहे भैया तेरा ही घर है, देख के तेरी माँ है। अरे तुम मुझसे झूठ बोलते हो, मुझसे झूठ बोलते हो। वह आदमी बड़ा समझदार था,
वह आदमी बड़ा समझदार था, ये नशे में है, जब तक नशा नहीं उतरेगा इसको कुछ नहीं दिखेगा। उसने गाड़ी पे बिठाया, उसी की गाड़ी पे बिठाया और 10 चक्कर नगर के लगाए और लाके वहीं खड़ा कर दिया। कहता ले बेटा तेरा घर आ गया। कहते पहले ही भेज देते ना। बस मां जिस पे हंसे हो वह कोई और नहीं है, तुम्हारी ही कथा है। ये मोह के नशे में तुम बैठे हो और तुम्हारा घर तुम्हारे पास है, उसके पास नहीं जाते हो और जगत में फिरने जाते हो कि मुझे रास्ता बता दो। और वे बुद्धिमान तुम्हारे ही पेट्रोल तुमसे ही खर्च करवाते हैं और तुम्हारा ही सब कुछ लूट लेते हैं और वहीं जाके छोड़ के चले जाते हैं। और ये सामने बता रहे हैं, देव शास्त्र गुरु बता रहे हैं कि कहीं जाने की भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुम्हारी बातों पे विश्वास कैसे करें? यानी ऐसा कितनी बार मनुष्य पर्याय की बॉल निकली है। यही विश्वास। अब पूछता हूं, कितने लोग ये जानते हैं कि लोक को बनाने वाले भगवान हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि लोक को बनाने वाले कोई भगवान नहीं है? बहुत बढ़िया, बाकी लोगों को बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं जानते और दोनों चीजों में नहीं जानते, लेकिन आज निर्णय करके जाना, चक्र का प्रारंभ किसी से होता नहीं। लोगों ने बुद्धि लगाना प्रारंभ की तो सृष्टि की रचनाकार को ढूंढना प्रारंभ किया। ये सृष्टि आज तक रची नहीं गई। इस सृष्टि में जो थे वो अनादि से थे। जिन्होंने ये जान लिया और अपने आप को जान लिया और अपने आप को इन सब से पृथक कर दिया, वे ही इस सृष्टि के संपूर्ण जाननकार बन गए, बनाने वाले नहीं। उन्हीं का नाम भगवान है। अरिहंत भगवान, जिन दर्शन में भगवान किसी का अंत नहीं करते, भगवान किसी का अंत नहीं करते। भगवान ये जन्म मरण की जो प्रक्रिया है उसको अंत करने वाले कोई होते हैं, वे होते हैं जिनेंद्र भगवान। मां कितनी बार बॉल निकली, अब ये कब तक निकलती रहेगी? निकलती रहेगी ना, निकलती रहेगी ना मां बॉल। हाँ, जंगल में खड़े रहोगे और हाथ नहीं पकड़ोगे, राजमार्ग नहीं पकड़ोगे तो बार बार ऐसा ही होता रहेगा जैसे अभी करते आ रहे हो। लेकिन सामने खड़े हुए हैं राजमार्ग पे चलने वाले, ये निकल गए हैं राजमार्ग पे, गति पकड़ ली है ज्ञानी। आप सोच रहे होगे शिखर चंद जी ये मुनिराज अभी क्यों चल रहे हैं, अभी क्यों चल रहे हैं, अभी तो मोक्ष होता ही नहीं है। भैया दिल्ली कल पहुंचना है आशीष, तो कल निकलोगे ना? अच्छा दिल्ली नहीं, यहां से आपको अमेरिका पहुंचना है तो कल निकलोगे ना, कल पहुंच जाओगे ना? शिखर चंद जी तो यही बोलते हैं, महाराज जी पंचम काल में तो मोक्ष होता ही नहीं है। अरे ज्ञानी मोक्ष नहीं होता, लेकिन मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध नहीं है, मार्ग पकड़ लो पहुंच जाओगे। और ये सोच रहे हैं कि चतुर्थ काल आएगा तब मोक्ष होगा। भैया दिल्ली पहुंचना है तो आज शाम से अथवा आज शाम से यात्रा प्रारंभ कर दो, तो प्रारंभ जो की गई है वह एक दिन तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा देगी। इन मुनिराजों में पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी मार्ग तो है और वह राजमार्ग पकड़ रखा है। अब जितने लोगों को चलना है वह राजमार्ग पकड़ लें हमारे साथ। और सत्य है, नहीं तो भ्रमण करते करते जिसमें आनंद आ रहा है ना ज्ञानी, काला जी फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, घर है, फैक्ट्री होगी, कोई फैक्ट्री है, कोई प्रतिष्ठान होगा, अथवा जिस प्रतिष्ठान में और जिस घर में आप रहते हैं, आज जाके शाम को एक कैलकुलेशन करके लाना है आपको। कोलू का बैल देखा भवनलाल जी? कोलू का बैल देखा आपने? कभी तो देखा होगा, नहीं देखा? देखा है। कहाँ कहाँ चक्कर लगाता है भैया? कोलू का बैल चक्कर लगाता है। और काला जी जितने लोग हैं, काला जी नहीं मात्र जितने लोग हैं, जिनके जो प्रतिष्ठान हैं, जिनके जो स्थान है, आज शाम को आपको ये बता के आना है कि मैंने अपने प्रतिष्ठान से और घर के बीच कितने चक्कर लगाए
आज तक मात्र इस पर्याय का अगर कैलकुलेशन आ जाए आपको, तो शायद आपको ये संसार भावना समझ में आने लग जाए कि मैंने क्या क्या कर डाला, कितनी बार इसी रोड को कितनी बार नाप डाला। लेकिन कोलू का बैल समझदार है ना, आप लोग तो नहीं है ना। मां कितनी बार मात्र वो घर के ही चक्कर लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते, बर्तन मांजते मांजते कितनी बार दिन निकाले हैं, ये विचार कर लेना। अभी वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय की बॉल तो अभी देख ही नहीं रहे। क्या होगा ज्ञानी, कितनी बार ये बन चुका। अब और विचार कर लेते हैं एक बार पुनः, पहले भी कर चुके हैं लेकिन एक बार पुनः विचार कर लेते हैं। संसार में मैंने कितनी बार चक्कर लगाया। मां पहली चीज तो ये निर्णय और यह विश्वास कर लें, ये लोक भावना आपसे कह रही है कि ये तीन लोक जो है ये अनादिकाल से ऐसा ही है। इसमें ना तो एक भी जीव बड़ा है ना घटा है। जो संसार है यह लोक, तीन लोकों की संरचना अनादिकाल से ऐसे ही है और अनंत काल तक ऐसी है। इसे भगवान ने बनाया नहीं है, भगवान ने जाना और बताया है। उसी का नाम अरहंत भगवान है, उसका नाम अरहंत भगवान है। यही कारण है ज्ञानी आशीष कि विज्ञान को जैन धर्म के पीछे आना ही पड़ता है। जैन दर्शन के अतिरिक्त तो इसे बताने वाला इस संसार में कोई नहीं है कि लोक को, नहीं तो सब भगवान ये कहते हैं मेरी सेवा नहीं करो नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैंने तुम्हें बनाया, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो। नहीं नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं है। जिनेंद्र भगवान ये कह रहे हैं, अपने ऊपर कर्तापन नहीं लाते कि मैंने सृष्टि को बनाया है। सत्यता यह है चक्र को कभी बनाया नहीं जाता, उसमें अनादिकाल से वे भी भ्रमित थे। उन्होंने ये जान लिया और सत्यता को जानकर जब वे इस सत्य जगत से अपने आप को ऊपर उठा लिए और सर्वज्ञ बन गए, उन ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि तुमने भी तो ऐसे ही अनंत काल व्यतीत किया है, अब तुम भी इसे जान लो। मां, इस सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है, नहीं तो लुटते रहोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।